हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। एक न्यूज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड बहुत दिनों के बाद इस कंपनी से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो में यहाँ पे बना रहा हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे वीडियो है कम्प्लीटली एक पेनी स्टॉक के बारे में, वोडाफोन एंड आइडिया। इवन दो ये स्टॉक हमारे पास नहीं भी होगा, या फिर आपके पास अगर नहीं भी होगा, फिर भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाले हैं। कुछ गुड न्यूज़ भी है इस कंपनी के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके चलते ये 8-8.5%, 10% भागा था। आज के दिन तो बाजार बंद है, कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ कुछ बैड न्यूज़ भी है, एंड बैड न्यूज़ ऑब्वियसली ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, एंड उसका पावर भी बहुत ज़्यादा रहेगा रेदर देन गुड न्यूज़। ये मतलब एक चीज़ को समझो दोस्तों, ये जो गुड न्यूज़ की बात होती है ना स्ट्रगलिंग कंपनी में, वो एक ट्रेडिंग का मौका होता है। ट्रेडिंग का मौका मतलब 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका असर रहेगा, उसके बाद आपको पता है स्टॉक वापस नीचे आना शुरू, नॉर्मल जो उसका फेज़ रहता है उसको ही वो फॉलो करना शुरू करता है। एंड बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, आप लोगों को पता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है ऐसे कंपनीज़ में जो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। सर्वाइवल मतलब आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जैसे ओपन करता हूँ, सीधा सीधा समझ में आता है कि कंपनी बहुत नीचे यहाँ पे आ चुकी है, सर्वाइवल मोड पे ही चल रहा है, राइट। बहुत सारे ऑब्लिगेशन भी है इस कंपनी की ओर, राइट। वो सारी बातें कवर इसी वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। सो वोडाफोन आइडिया की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने कहा है कि निवेश के लिए मैं कभी भी ऐसे स्टॉक आपको बताता हूँ नहीं, राइट। एंड अगर किसी को इंटरेस्ट ही है तो मैं ये बताता हूँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50, 100, 200 मतलब जितना जीरो हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना आप लोग सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये कोई सीखने लायक भी स्टॉक नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रगलिंग मोड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे 32% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। चलो, ये तो फॉर्मेलिटीज़ हो गई। अभी हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। सो अभी हम लोग आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को दो न्यूज़ कवर करनी है। जैसे मैंने कहा, एक गुड न्यूज़ है एंड एक बैड न्यूज़ है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गुड न्यूज़ की दोस्तों, सो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आफ्टर 15 मंथ्स, यस दोस्तों, 15 महीने के बाद, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टाइम वोडाफोन आइडिया ने जो डेटा यहाँ पे जो आता है ट्राई से, राइट। ट्राई से कौन सा डेटा आता है कि यूज़र्स कितने ऐड हुए एंड कितने यूज़र्स चले गए। सो 15 महीने के बाद फर्स्ट टाइम वोडाफोन आइडिया में हम लोग को यूज़र्स ऐड होते हुए देखने को मिले। यस दोस्तों, 15 महीने के बाद। अभी इस चीज़ को ओवर पॉजिटिविटी के साथ नहीं पकड़ना है कि सर देखिए यहाँ पे यूज़र्स ऐड हो गए, खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। मैं एक वर्ड हमेशा आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, राइट। अगर आप देखोगे पिछले 15 मंथ से यूज़र लगातार चले जा रहे हैं, जा रहे, एंड अभी जाके हम कह सकते हैं 15 मंथ्स के बाद यहाँ पे जो वेनसडे के दिन हम लोग को डेटा यहाँ पे देखने को मिला, उसमें 13% इसीलिए भागा वोडाफोन आइडिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था आप देख सकते हो, टेलीकॉम रिपोर्टेड मंथली यूजर्स गेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 मंथ्स। कितने ऐड हुए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट येस, हम कह सकते हैं चलो कि मतलब दुख के साथ यहाँ पे कुछ मतलब इतने सारे यहाँ पे मतलब नेगेटिव न्यूज़ है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को सुनने को मिल रही है। सो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़े एनालिस्ट है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो न्यूज़ है, ये यूज़र गेन यहाँ पे हो चुका है, राइट। ये इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत होप ज़रूर दे सकती है, बट स्टिल जो वोडाफोन आइडिया का जो रेटिंग हम लोग यहाँ पे कहते हैं, परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है, डाउनग्रेड ही यहाँ पे रहने वाला है। एंड बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसी से, ब्रोकरेजेस है, उन्होंने इसका टारगेट कट करके ही यहाँ पे बातें आगे बताई हुई है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, अनसर्टेनिटी इस स्टॉक के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। सो एग्जैक्टली आप लोग ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे वक्त हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। कभी भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक नॉर्मल रहेगा, सडनली गिर सकता है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि उसको क्यों डाउनग्रेड यहाँ पे किया गया है। कितना टारगेट है, 5 रुपये का, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। किसने वो टारगेट दिया वो भी मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा गुड न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो डेटा यहाँ पे हम लोग को ट्राई से देखने को मिला है। ट्राई मतलब क्या है, रेगुलेटर है, टेलीकॉम का रेगुलेटर। जैसे बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, इंश्योरेंस का आईआरडीएआई, राइट। वैसे ट्राई की अगर हम लोग बात करें, टेलीकॉम का रेगुलेटर है, उन्होंने बताया कितना गेन हुआ है, 0.65 मिलियन मोबाइल यूज़र यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिला। एंड वो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अक्टूबर 2019 से जो डेटा सामने यहाँ पे आ रहा है कि कितने सब्सक्राइबर यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी में जुड़े हैं, वहाँ पे एयरटेल कमाते जा रहे हैं, जियो कमाते जा रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया, अक्टूबर 19 से
लगातार उनके कस्टमर छूटते ही जा रहे, छूटते ही जा रहे एंड छूटते ही जा रहे। सो फर्स्ट टाइम एंड देखा जाए तो डेटा इतना भी ज़्यादा नहीं, 0.65 मिलियंस ऑनली मोबाइल डेटा हम लोगों को मतलब यूज़र्स ऐड होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अगेंस्ट कितने चले गए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस 15 मंथ्स में वोडाफोन आइडिया हैड लॉस्ट ओवर 57.7 मिलियन कस्टमर्स। मतलब आप देख सकते हैं 57.7 मिलियंस कहाँ पे एंड 0.65 मिलियंस जो नए ऐड हुए वो कहाँ पे, राइट। अभी इतना निकलते जाएंगे तो थोड़ा बहुत कभी तो हम लोग कहते हैं ना वो डेड कैट बाउंस कैसे आता है, किसी भी चीज़ का चार्ट बना दो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, किसी के परफॉर्मेंस का हो, राइट, किसी भी चीज़ का, वो कभी ना कभी चार्ट नीचे नीचे जाते कभी एक छोटा सा जंप लेके आता है। वो वही हम लोगों को वोडाफोन आइडिया की यूज़र्स में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स की बात करें जैसे कि ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैच, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, उन्होंने कहा कि जियो एंड एयरटेल का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहने वाला है। मतलब अभी हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में दो ही टेलीकॉम टॉप लेवल की मैं बात कर रहा हूँ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वैसे तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, जियो एंड एयरटेल, ये उन्हीं दो के बीच ज़बरदस्त कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है। बाकी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल मोड में ही हम लोग को वो चलते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वोडाफोन आइडिया का क्या है तो दोस्तों 2800 करोड़ का रीपेमेंट, यस दोस्तों, ड्यूज़ उनको पे करने हैं। एंड वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा फिक्स कमिटमेंट्स है, हर साल उनको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे देने हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो उनका जो कंपनी का करंट कैश ईबीआईटी डीए की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो वो कितना है, लगभग 700 करोड़। तो 700 करोड़ कंपनी का अर्निंग है, 2800 करोड़ कहाँ से मतलब वो लेके आएंगे। एंड इसी के चलते जो रेटिंग एजेंसीज है, कंपनीज है, ब्रोकरेजेस है, उन्होंने वोडाफोन आइडिया का जो सेल का रेटिंग है उसको यहाँ पे बरकरार रखा हुआ है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जैसे देख लिए तो आप लोगों का सवाल यही रहेगा कि ये 5 रुपये का टारगेट किसने दिया है। तो ब्रोकरेज आप देख सकते हो यहाँ पे MK ग्लोबल, ये दोस्तों ये मेरा खुद का टारगेट नहीं है, राइट। ये टारगेट देने की बात ही बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज के होते हैं, कई बार वो सही जाते, कई बार वो गलत भी जाते। सो आपके ऊपर है आपको क्या सही यहाँ पे लगता है। सो उन्होंने जो टारगेट दिया है वोडाफोन आइडिया का सेल ही दिया है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि टारगेट ये लगभग 5 रुपये तक आ जाएगा। 5 रुपये तक मतलब कब तक, कल परसों नहीं, ये टारगेट हमेशा 1 साल के होते हैं। सो MK ग्लोबल की अगर मैं बात करूं तो उनको ये लगता है वोडाफोन आइडिया इतना खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे करके 1 साल में वो 5 रुपये के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों ये तो बात हो गई MK ग्लोबल की। बाकी जो बड़े दिग्गज ब्रोकर्स हैं उनका भी डेटा क्या है, तो सारे जितने भी डेटा अगर हम लोग कलेक्टिवली अगर यहाँ पे चेक भी कर ले तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अदर्स टू डू नॉट सी अ टर्न अराउंड फॉर द कंपनी, राइट। अगर हम लोग आगे की बात करें फोरिसिबल फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर में चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, मतलब जो गोइंग कंसर्न की बातें रहते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी मैंने दिखा है ना कि 2800 करोड़ अगर आपको देना है वो भी फिक्स कमिटमेंट है कि बोला है, वो सुप्रीम कोर्ट की केस भी हम लोगों ने देखा था। एंड 700 करोड़ मतलब जेब में है, मतलब 2800 रुपये आपका EMI है एंड आपकी अर्निंग है 700, तो कैसे मैनेज हो पाएगा, राइट। एंड यहाँ पे चलो कंपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगी, बट शेयर होल्डर का क्या मतलब, शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट कैसे जमा करके देगी जहाँ पे कंपनी का खुद का ही सर्वाइवल इतना डिफिकल्ट है, राइट। बट हमारे रिटेल इन्वेस्टर इन बातों का ज़्यादा सोचते नहीं है। प्राइस 8 रुपये का है, चलो ट्राई कर लेते हैं। एंड उसके बाद मतलब कह सकते हैं कि मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते कि ये वापस कम बैक करेगा। सो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे पढ़नी चाहिए, राइट। सो वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल जो वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर्स है वो एक चीज़ के ऊपर ज़रूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए, वो है 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान। यस, ये हम लोगों को यहाँ पे मतलब अनाउंस होते हुए देखने को मिला था सितंबर की अगर हम लोग बात करें, बट येट टू मटेरियलाइज आफ्टर द सेवरल राउंड्स की अगर हम लोग बात करें, राइट। अभी भी वो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आते हुए यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे फंड रेजिंग से रिलेटेड चैलेंजेस भी कंपनी को फेस करने यहाँ पे पड़ने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी स्ट्रगलिंग मोड में है, राइट। स्ट्रगलिंग मोड में वो टारगेट कितना भी हो सकता है, 5 हो 50 हो वो मैटर नहीं करता, बट स्ट्रगलिंग मोड में है कंपनी। आप देख सकते हैं क्रेडिट स्विस की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी अंडर परफॉर्मेंस ही यहाँ पे रेटिंग दी है एंड बताया इसका टारगेट 7.5 रुपये तक भी आ सकता है, राइट। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद एक ही है कि कंपनी स्ट्रगल में। आप सभी लोगों को ये डेटा देख के भी ईजिली समझ में आता है। कोई भी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो ऐसे ही थोड़ी ना ऐसे नीचे आएगा कि पहले यहाँ पे लोग 100 रुपये देने के लिए तैयार थे,
एंड बाद में अभी कंपनी के लिए 10 रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है। सो डेफिनेटली कुछ तो बातें होगी। कंपनी के नंबर्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, ये कंपनी के नंबर, हालांकि माइनस माइनस माइनस, अभी ये इतना माइनस रहेगा लॉस में, तो नीचे यहाँ पे देखने का कॉर्पोरेट एक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि डिविडेंड कहाँ से आएगा डिविडेंड, जहाँ पे कंपनी के पास खुद के पास ही पैसा नहीं है। एंड जो भी पैसा आएगा वो जो कमिटमेंट, वो जो ड्यूज़ है, रीपेमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। इसीलिए फंड रेजिंग, कंपनी के सर्वाइवल के लिए फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही है, मतलब अपने अस्तित्व के लिए यहाँ पे वो लड़ रही है। सो ऐसे माहौल में रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा के उससे रिटर्न्स की उम्मीदें यहाँ पे रख रहे हैं। एक छोटी मोटी जंप आ जाती है, एक अच्छी न्यूज़ आ गई, ट्रेडिंग के लिए भाग लिया, न्यूज़ चैनल के ऊपर कवर करते हैं, वो ट्रेडिंग के हिसाब से बातें होती है। बट इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के ऊपर ऐसे कंपनी में पैसा लगाना मतलब सुसाइडियल डिसीजन है। बस मैं इतना ही आप लोगों को कह सकता हूँ। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि चलो पेनी स्टॉक में अगर आपको जाना ही है ना, देखिए कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको 3-4 पेनी स्टॉक बता दिए, वो भी आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्म्स कर रहे हैं, वो सीखने के लिए बेटर होते हैं, राइट। बट इवन दो अगर आपको यहाँ पे कुछ ट्राई ही करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर नहीं मैंने स्टडी किया है, फिर भी मैं वापस कहना चाहूँगा छोटा सा अमाउंट लगा दीजिए, 100-200 रुपये से शुरुआत कीजिए। ज़्यादा पैसा लगाओगे, मैं बिलीव मी दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने लाख रुपए लगा के रखे हुए हैं वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूँ तो। सो डेफिनेटली मतलब ऐसे लोगों का मतलब जो आगे की जो जर्नी वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे रहने वाली है। 1 लाख रुपए कौन से बेसिस के ऊपर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि ये 8 का 80 हो जाएगा करके, राइट। फिलहाल के हिसाब से तो ये कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा है कि इतना आगे जाके ग्रूम हो जाएगा। अगर वो ग्रूम होगा ही मतलब बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। हाँ, कंपनी थोड़ा इंप्रूव कर रही है, समझ में आता है। फिलहाल तो ऐसा कोई भी माहौल देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। प्लस ऑपरेटर्स तो यहाँ पे रहते हैं, उनको पता है रिटेल इन्वेस्टर है, यहाँ पे 8 रुपये का है ना, 18 रुपये तक बिल वो लेके जा सकते हैं, एंड वापस 18 का स्टॉक 8 तक वो लेके आ सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि संभाल के रहना, बाकी पैसा आपका डिसीजन भी आप ही का रहेगा। सो आय आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।